हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या क्या चीजें समझी हैं। हमने समझा है यहाँ पे लाइट रिएक्शन को सबसे पहले, और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हमारे पास क्या आए हैं। आपने कहा हमारे पास लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट आए हैं, अच्छा हमारे पास एक साइकिल हमने बनाई थी, ठीक है, कुछ इस प्रकार की यहाँ पर। और हमारे पास जो प्रोडक्ट आए हैं, एक तो NADPH आया है, एक हमने कहा यहाँ पर क्या हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन। तो ध्यान रखिए, आपको प्रोडक्ट ध्यान रखने हैं कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो दो हमारे पास है, ATP और NADPH। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होती है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और हमने कहा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में हमने बात यहाँ पर की थी, जिसमें जिन्हें हम दोनों को कंबाइंडली क्या कहते हैं, कैमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें आपने कहा कि क्या क्या होती है कैमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस में क्या है। आपने कहा कि फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बताया गया है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें आपने कहा HP ग्रेडियंट है, प्रोटॉन पंप है। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, F0 F1 पार्टिकल्स यहाँ पर होते हैं और इंटैक्ट मेम्ब्रेन। चार चीजें यहाँ पर हमने बात की थी जो कि क्या करते हैं, यहाँ पर बताते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। ठीक है, हमारा जो टॉपिक लास्ट आया था वहां पर हम बात कर रहे थे यहाँ पर डार्क रिएक्शन के बारे में। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है लाइट रिएक्शन को। आज हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में होगा या रात में होगा। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, आपने कहा कि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें यानी कि प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जो यहाँ पर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं उनकी आवश्यकता होती है, उनके बिना प्रोसेस नहीं होगी। क्लियर है। यहाँ पे आगे बढ़े तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है इस चीज में, यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ा है, हमने कहा दीज आर यूज्ड इन डार्क रिएक्शन नोन एज अ biosynthetic phase of photosynthesis। आपने कहा where do ATP and NADPH play a role in photosynthesis। तो NADPH और ATP के बारे में बताया है कि NADPH and ATP are used in a dark reaction known as biosynthetic phase। यहाँ पे biosynthetic phase कहा जाता है किसे, डार्क रिएक्शन को, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर क्या बन रहे हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, या फिर हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, बायो का मतलब होता है लाइफ और सिंथेटिक का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो हमने कहा यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज जिसे आप कहते हैं। नेक्स्ट हमने कहा where food is synthesized there are two pathway for dark reaction। क्या हुआ देखिए, एक चीज समझते हैं, साइकिल को हम पढ़ेंगे डिटेल में। एक चीज समझते हैं, कोई चीज थी ए, ठीक है, एक चीज थी ए में जब CO2 ऐड हुआ तो यहाँ पर हमारे पास बना जो प्राइमरी जो कार्बन कंपाउंड है यहाँ पे, तो 3 कार्बन कंपाउंड बना। यहाँ पे क्या बना, 3 कार्बन, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल जिसे हम कहेंगे, यहाँ पे आपको 3 कार्बन मॉलिक्यूल कहा गया है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो हमने कहा कि ये क्या प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट है, पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो स्टेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में बीच में और भी प्रोडक्ट बने होंगे जो स्टेबल नहीं है। हमारे पास पहला स्टेबल या पहला स्थिर जो प्रोडक्ट आता है, जो उत्पाद आता है, वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है, जिसमें हमने क्या कहा था, क्या है वो, PGA है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है यहाँ पे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, PGA। P स्टैंड फॉर फॉस्फो, G फॉर ग्लिसरिक, A फॉर एसिड। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ध्यान रखिए, ये एसिड है एक, ठीक है, ये अभी आपने कहा ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये एसिड है। तो सबसे पहले हमारे पास एक एसिड बनता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमारे पास आते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स तो ऐसे थे जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, तो हमने क्या नाम दे दिया है, C3 साइकिल और C3 पाथवे, हमने इसे नाम दे दिया है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट, जिसे कि किसने यहाँ पे डिस्कवर किया था, कैल्विन ने,
केल्विन, इसीलिए इसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनमें जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल ना हो करके 4 कार्बन मॉलिक्यूल था। ठीक है, तो हमने कहा कुछ ऐसे भी होंगे यहाँ पे जिसमें 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स बने हैं और जिसका नाम क्या है, ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, वो क्या था यहाँ पे, OAA। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पे 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स बने, तो कुछ ऐसे पौधे थे। अब आप सोचेंगे सही क्या है, पहला क्या कौन सा बनता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है या 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, दोनों सही है। वेरी करते हैं कि किन प्लांट्स के बारे में बात हो रही है। हमने कहा कुछ ऐसे प्लांट्स है जिनमें पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बना है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स का था, और कुछ ऐसे पौधे थे जिसमें पहला जो मॉलिक्यूल बना है वो 4 कार्बन मॉलिक्यूल का बना है। अब ये चीजें और ज्यादा डिटेल में तब समझेंगे जब हम प्रॉपर एक साइकिल को पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या समझा है, डार्क रिएक्शन में 2 प्रकार के 2 टाइप के पाथवे होते हैं। जैसे हमने लाइट रिएक्शन में भी 2 पाथवे देखे थे, एक साइक्लिक देखा था, एक नॉन साइक्लिक देखा था। ठीक है, वैसे ही हमने कहा डार्क रिएक्शन के 2 पाथवे होते हैं, C3 पाथवे या C3 साइकिल, C4 पाथवे या C4 साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कहा, जो इसमें आपको बताया गया है, इन द C3 pathway the first stable product of the carbon fixation is 3 carbon molecules like PGA, phosphoglyceric acid, okay, whereas in the C4 pathway it is a 4 carbon molecules like OAA, oxaloacetate। ठीक है, क्लियर है। अब हम एक साइकिल के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप इन सारी चीजों को देखिए एंड समझिए कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। चलिए, तो अब बात करते हैं यहाँ पे साइकिल के बारे में। C3 साइकिल को समझेंगे, C3 साइकिल क्या कहती है, क्या बताती है और क्या हो रहा है C3 साइकिल में। C3 साइकिल का मतलब समझते हैं, C3 को ही आप कैल्विन साइकिल भी कहेंगे। क्या यहाँ पे पढ़ा था, हमने कहा C3 पाथवे या कैल्विन साइकिल भी हम कहेंगे। ठीक है, C3 क्यों बोला गया है, क्योंकि पहला प्रोडक्ट जो है यहाँ पे, या पहला जो कार्बन मॉलिक्यूल है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसीलिए से C3 नाम दिया गया है। कैल्विन क्यों बोला गया, क्योंकि कैल्विन ने यहाँ पे क्या की थी, डिस्कवरी की थी। अब देखिए हुआ क्या, हमने कहा एक सब्सटेंस है A, इससे मिलकर के बनता है पहला जो हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, उसे हमने क्या बोला यहाँ पे, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA, जो कि क्या था, इसमें क्या था, 3 कार्बन थे। ठीक है, 3 कार्बन थे। इतनी बात क्लियर है। कैसे बनी, जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, ऐड हुआ। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन देखिए, जब हमने डार्क रिएक्शन पढ़ी थी, आपने सनलाइट का यूज देखा, आपने क्लोरोफिल का यूज देखा, आपने वाटर का यूज देखा, तीनों का यूज आपने देख लिया है। अब आप यूज देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। जब हम छोटी क्लासेस में थे, हम पढ़ते थे कि जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, इन चारों की हमने बात की थी, बट हमें ये नहीं पता थे चारों एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ली गई है वो C4 वाली ली गई है। ठीक है, कैल्विन ने क्या किया, रेडियो आइसोटोप का यूज किया और C4 वाली कार्बन को लिया गया है। C4 आप समझते हैं, आपने कहा तो C12 होगी, C12 होगी, एक है C14। ठीक है, C14 वाली जब कार्बन को लिया गया और उसे यहाँ पे अप्लाई किया गया, यहाँ पे किस में अप्लाई किया गया, जो क्लोरेला प्लांट है, क्लोरेला प्लांट पे अप्लाई किया गया। ठीक है, क्लोरेला प्लांट में देखा गया कि पहला जो यहाँ पे स्टेबल जो हमारे पास मॉलिक्यूल आता है वो आता है PGA या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हमारे पास यहाँ पर आता है। क्लियर है। अब बोला गया कि क्योंकि 3 कार्बन का है, इसमें क्या 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये 3 कार्बन का क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, प्रोडक्ट आया है। तो हमने कहा कि यहाँ पर ये, इसमें कितने कार्बन होंगे, ये देखा गया कि इसमें कितने कार्बन होंगे। तो आपने कहा क्योंकि एक कार्बन तो ये जुड़ा है, इसमें से यहाँ पे 2 कार्बन होने चाहिए, होने चाहिए। एक बार देखिए, क्या 2 कार्बन यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होने चाहिए थे,
2 कार्बन होने चाहिए थे, बट यहाँ पे 2 कार्बन नहीं मिले, बहुत डिस्कवर किया गया और यहाँ पे 2 कार्बन नहीं मिले। यहाँ पर कितने कार्बन मिले आपने कहा, यहाँ पे मिले 5 कार्बन वाला कंपाउंड, जो क्या था, तो ए का नाम आप हम लिखेंगे, ए का नाम क्या है, RUBP, RUBP, ठीक है। RUBP की फुल फॉर्म मैं साइड में लिख लेती हूँ, ठीक है। RUBP की जो फुल फॉर्म है वो है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये ध्यान रखिए, फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। RUBP की फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और जो कैसा था 5 कार्बन का एक क्या था हमारे पास कंपाउंड था। कितने कार्बन है यहाँ पे, 5 कार्बन है। अब यहाँ पे 5 कार्बन है और 1 कार्बन यहाँ पे ऐड हो जाती है, तो हमने कहा यहाँ पे तो 6 कार्बन आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो 3 कार्बन है। तो हमने कहा यहाँ पर जो PGA बना है वो एक नहीं बना है, एक मॉलिक्यूल हमारे पास नहीं आया है, बल्कि 2 मॉलिक्यूल आए हैं। तो आपने कहा PGA के कितने मॉलिक्यूल आए हैं, 2 मॉलिक्यूल आए हैं, 2 मॉलिक्यूल आए हैं। और एक कितने का 3 कार्बन कंपाउंड, एक में कितने हैं, 3 कार्बन है, तो 2 में कितने होंगे, 6 कार्बन होंगे, तो हो गया यहाँ पे। आपने कहा RUBP अगर 5 कार्बन कंपाउंड है, तो हमने कहा कि यहाँ पे जो PGA है उसमें क्या होता है, इसके 2 यहाँ पे क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल बनेंगे, और इस प्रकार से हमारे पास क्या आता है, पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो हमारे पास आता है। क्लियर इतना, एक बार नोट कीजिए, आपको एक एक स्टेप नोट करती रहनी है और एक एक स्टेप को आपको समझते यहाँ पर रहना है, ठीक है। चलिए, अब हमने कहा यहाँ पर एक एंजाइम होता है, यहाँ पर काम एक एंजाइम करेगा, अलग कलर में लिख लेते हैं ताकि आप समझ लें। इसका नाम है रूबिस्को। क्या नाम है इसका, रूबिस्को इसका नाम है। फुल फॉर्म आगे जाके देखेंगे और रूबिस्को के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे भी। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रूबिस्को, डार्क कलर में लिखते हैं। ध्यान देखिए, सारा कैपिटल में आएगा, RUBP कैपिटल में आएगा, रूबिस्को कैपिटल में आएगा, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन ऐड हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कार्बोक्सिलेशन। थोड़ा कार्बन को इधर बना लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस रहे, ये है CO2, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे कार्बोक्सिलेशन। क्यों कहेंगे कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि हमने कहा कार्बन यहाँ पर ऐड हो रही है। चलिए, तो एक एक स्टेप को नोट करेंगे ताकि आपको चीजें समझ आए। कार्बोक्सिलेशन की स्पेलिंग सही से लिखिएगा, चलिए, ठीक है। क्लियर है इतना। अब हमने कहा PGA से जो दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो है ट्रायोज फॉस्फेट, ठीक है। ट्रायोज फॉस्फेट में आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, ये रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, आगे समझेंगे, रिडक्शन होगा, ठीक है। इसी के साथ हमने कहा यहाँ पर कुछ और चीजें भी होती हैं। क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी, आपने कहा NADPH से NADP का NADP कन्वर्ट होता है। दूसरा हमने कहा ATP जो है, अभी आप नोट करते जाइए, पूरी साइकिल बनाइए, उसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ATP से ADP बनता है। समझ रहे हैं आप कि जब NADPH से NADP बना है, नोट भी करते रहिए साथ साथ में, जब NADPH से NADP बना है, NADP प्लस बना है और ATP से ADP बना है, तो इसका क्या मतलब यहाँ पर होगा, यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, हमने कहा कि जो H प्लस, जो यहाँ पे H है, जो H प्लस है उसका यूज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, H प्लस आयन का यूज हो रहा है। दूसरा हमने कहा एनर्जी का यूज यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या ऐड होगा, H होगा, H यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो रहा है, H प्लस आयन जो है वो ऐड होगा। और ATP जो है उसे हम क्या कर रहे हैं, यूज यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि H यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं।
ठीक है। अब ट्रायो शुगर से कुछ तो यहाँ पे कार्बन जो है वो नीचे चले जाएंगे और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन को एक्यूमुलेट करेंगे और कुछ यहाँ पर फिर से क्या बना लेते हैं, आरयूबीपी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे क्या कर लेंगे, आरयूबीपी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। स्पेलिंग विजिबल है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसे हम कहेंगे रीजनरेशन। क्यों रीजनरेशन, क्योंकि फिर से आरयूबीपी बन रहा है, अभी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, ध्यान रखिए। आपको जो स्टेजेस है उनके नाम रखने हैं। पहले कार्बोक्सिलेशन है क्योंकि कार्बन ऐड हो रही है, फिर रिडक्शन है क्योंकि एच जो है वो ऐड हो रहा है, एच प्लस जो आयन है वो ऐड हो रहा है। फिर आपने कहा ट्रायो शुगर से फिर से आरयूबीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, रीजनरेशन कह रहे हैं। ट्रायोस जो फॉस्फेट है उसमें कितने कार्बन होंगे, क्योंकि 3 आपको बता रहे थे तो उसमें भी 3 ही कार्बन होंगे, ठीक है। ट्रायोस फॉस्फेट का मतलब है यहाँ पे 3 कार्बन होंगे, ठीक है, लिख ले। ट्रायोस फॉस्फेट, इसमें है 3 कार्बन। अब ध्यान दीजिए, इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि आपने कहा पीजीए के जब 2 मॉलिक्यूल थे तो इससे क्या बनेगा, इससे क्या बना, इससे ट्रायोस फॉस्फेट बना, इससे भी क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे 6 कार्बन है। कितने कार्बन है यहाँ पे, 6 कार्बन है। अब ध्यान दीजिए, अच्छा एक और चीज, रीजनरेशन जब हुई तो यहाँ पर फिर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे फिर से क्या थी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। और एनर्जी की जब रिक्वायरमेंट थी तो एटीपी से फिर क्या बना, एडीपी बना। इतनी बातें क्लियर है, चलिए इतनी बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। अब समझते हैं चीजों को। ये है 3 कार्बन, अब समझते हैं फिर से चीजों को। हमने कहा आरयूबीपी है, ठीक है, जिसका नाम है राइबोलोज 1,5 फॉस्फेट, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई तो इसने पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसे शॉर्ट में कहेंगे पीजीए, ठीक है, पी फॉर फॉस्फो, जी फॉर ग्लिसरिक, ए फॉर एसिड। हमने कहा ये इसमें जो कार्बन के मॉलिक्यूल थे वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट थे। कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। लेकिन हमने कहा ये तो क्या था, आरयूबीपी जो है वो 5 कार्बन, इसमें 5 कार्बन जो थे इसमें प्रेजेंट थे। इट मीन्स की 5 कार्बन मॉलिक्यूल किसमें प्रेजेंट है, आरयूबीपी में है। एक कार्बन और ऐड हो गया तो कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे पीजीए के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पीजीए के। अब पीजीए में क्या हुआ, आपने कहा रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन में आपने कहा क्योंकि एनएडीपीएच से एक जो एच है वो यहाँ पर क्या हो गया है, ऐड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। और इस प्रोसेस के लिए आपने कहा कि जो H प्लस है, जो रिडक्शन प्रोसेस है, एक रिडक्शन प्रोसेस किससे हुई है, एनएडीपीएच से हुई है। लेकिन इस प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, तो इसीलिए एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। ये एरो ध्यान रखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कोई चीजें ऊपर या नीचे हो रही हैं, बस एरो ध्यान रखिए कि किससे क्या बन रहा है, किससे क्या बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी और आपने कहा पीजीए से बना यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ है। अगेन ट्रायोस फॉस्फेट जो है उसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल थे और इसके भी 2 हमारे पास क्या आते हैं, 2 ट्रायोस फॉस्फेट आती हैं, 2, क्योंकि एक में जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है तो 2 में कितने कार्बन मॉलिक्यूल होंगे, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे। सेम चीजें जो यहाँ पे चल रही हैं। अब ट्रायोस फॉस्फेट में क्या हुआ, आपने कहा ट्रायोस फॉस्फेट से फिर से आरयूबीपी बनता है। इस प्रोसेस को रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन आपने पढ़ा होगा, हमने कहा पुनरुद्भवन, पुनः निर्माण की प्रक्रिया। तो पुनः फिर से क्या बनता है, आरयूबीपी बनता है। ध्यान दीजिए आरयूबीपी में कितने कार्बन है, हमने कहा 5 कार्बन है। और ट्रायोस फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, आपने कहा 6 कार्बन है। दोनों में, एक की बात नहीं हो रही, एक में तो 3 है, 2 में कितने हैं, 6 हैं। 6 में से 5 कहाँ चले गए हैं, यहाँ आरयूबीपी को बनाने के लिए। हमारे पास बचा कितना कार्बन, 1 कार्बन। तो यहाँ पर एक जो कार्बन है वो हमारे पास आ गया है, 1 कार्बन हमारे पास यहाँ पर 1 कार्बन। अब हमने
हमने कहा कि तो फिर यहाँ पर क्या ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया है। ध्यान रखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, C6H12O6। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। लेकिन अभी तो सिर्फ कार्बन एक ही आई है यहाँ पर। ठीक है, कार्बन क्या है, एक ही आई है। हमने कहा ये जो है ये C3 साइकिल है पूरी, ये एक साइकिल है, एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और कितने कार्बन यहाँ पर एक्यूमुलेट हुए हैं, 8 कार्बन हुए हैं। तो 6 कार्बन को एक्यूमुलेट होने के लिए कितनी साइकिल हमें चाहिए होगी, हमें 6 साइकिल चाहिए। जब ये साइकिल सेम साइकिल जब 6 बार रिपीट होगी तब यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड यहाँ पर बनेगा, और उसी से हम कहते हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया है। तो ध्यान रखिए आपने कहा 6 बार रिपीट होगी, तो 6 बार रिपीट होने का मतलब है यहाँ पर, क्योंकि आरयूबीपी में 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को इंटू कर दो 6 से। ठीक है, कार्बन को इंटू कर दो 6 से। ठीक है, अब हमने कहा कि क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, पीजीए के 2 मॉलिक्यूल बने हैं, 2 मॉलिक्यूल को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, इंटू 2 इंटू 6 कर दे, 2 इंटू 6, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है और उसका हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, 6 साइकिल चल रही हैं, तो NADPH भी कितना होगा, यहाँ पे 6 NADPH यूज होंगे। ATP कितना यूज होगा, 6 ATP यहाँ पे यूज होंगे, क्योंकि 6 बार साइकिल, एक बार में 1 NADPH हो रहा है, तो 6 बार में कितने NADPH होंगे, 6 NADPH होंगे। एक बार में 1 RUBP यूज हुआ, तो हमने कहा 6 बार में कितने होंगे, 6 होंगे। CO2 एक बार में 1 यूज हुआ, तो 6 बार में 6 होंगे। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक बार में 2 बने, तो 6 बार में कितने बनेंगे, 12 बनेंगे, 6 दूने 12 बनेंगे। NADPH आपने कहा एक बार में 1 हुआ तो 6 यूज होंगे। ATP का सेम, एक बार में 1 यूज हुआ तो 6 बार में 6 होंगे। ट्रायो शुगर आपने कहा कि एक बार में 2 बनी है, तो 2 बार में कितनी बनेंगी, आपने कहा 6 बनेंगी। तो 2 इंटू 6 होगा यहाँ पे, 2 इंटू 6। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6। आपने कहा एक बार में 1 कार्बन बनी है, तो 6 बार में कितनी कार्बन बनेंगी, तो इंटू 6 कितनी कार्बन बनेंगी, 6 कार्बन बनेंगी। ठीक है, 6 कार्बन बनेंगे, तो आपने कहा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, क्योंकि 6 कार्बन एक्यूमुलेट यहाँ पर हो गई है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ पर जो भी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक साइकिल को नोट कीजिए, पहली चीज साइकिल को नोट कीजिए, और इसके स्टेप के नाम लिखिए। कार्बोक्सिलेशन पहली, रिडक्शन दूसरी, रिडक्शन क्या है, दूसरी प्रोसेस है, रीजनरेशन जो है वो तीसरी प्रोसेस है। ठीक है, एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, दूसरा आपको ध्यान ये रखना है NADPH और ATP कितने यूज हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या हुआ, एक साइकिल में 1 ATP यूज हुई, तो 6 साइकिल में कितनी ATP यूज होंगी, 6 ATP यूज होंगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि NADPH और ATP का यूज कितना हुआ है। चलिए, तो पहले तो साइकिल को नोट कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक पूरी साइकिल में कितनी NADPH और कितने ATP का यूज हमने किया है। चलिए, तो यहाँ पर हमने पूरी साइकिल को पढ़ लिया है। अब हमारे पास रह जाता है काउंटिंग करना, NADPH की काउंटिंग, NADPH और ATP की काउंटिंग। दूसरा आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, कार्बन तो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, तो H और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हुआ, इन सारे क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपके लिए ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट, बहुत इजी साइकिल है, कुछ ऐसा है नहीं कि जो आप समझ में नहीं आएगा। इसी के साथ एक और चीज हमें पढ़नी है, रूबिस्को को हमें पढ़ना है, C4 साइकिल को हमें पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आपको करना है क्या है, जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ के लानी है, और साइकिल बनाएंगे, लिख लिख के आप लोग क्या करेंगे, चीजों को रिवाइज करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।